وہ ایک ब्रिगेडियर हाजिर सर्विस का बेटा था और हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट था और उसके साथ गाड़ी भी एक एजेंसी की सरकारी गाड़ी थी। ये सारी चीजें अब वाज़ेह हो चुकी है। इसलिए मैं हुकूमत से कहता हूँ, कातिल कितना ताकतवर हो, कितने ताकतवर इदारे का हो, वो कातिल है और उसे कातिल ही समझा जाएगा और उसे अपने किए की सजा मिलेगी। तो ये हादसा था या जानबूझ के? ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि इसका टारगेट कौन था, हादसा था या साजिश थी, और इसके पीछे कौन से लोग थे और इसके पीछे मोटिव्स क्या थे। आपकी जान को खतरा है, फिर भी आप मौत के अंदर घूम फिर रहे हैं, आपकी जान को मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, मारने वाले से बचाने आपकी 2 शहादतें हो चुकी हैं, उसके हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है? हम उन कातिलों का आखिरी दम तक पीछा करेंगे और इंशाल्लाह उनको अपने किए की सजा मिलेगी। ये टोटल फेलियर है वफाकी हुकूमत की, इस्लामाबाद इंतजामिया की और इस्लामाबाद पुलिस की। आपकी उंगली वाली तस्वीर का बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आप एक ऑफिसर को उंगली दिखा रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है उस तस्वीर में? ऑफिसर मुझे उंगली दिखा रहे हैं, न सिर्फ मुझे उंगली दिखा रहे हैं बल्कि हमारे साउंड सिस्टम को, हमारे सामान को कब्जे में किया है। उनकी नाअहली की वजह से हमारी 2 शहादतें और 3 साथी जख्मी हो गए हैं। हमारे ऊपर पुलिस ने वायलेंस किया है, लेकिन हमने नवंबर से तहरीक शुरू की है। एक गमला नहीं टूटा, एक शीशा नहीं टूटा। हम पुरमन थे, पुरमन है, पुरमन रहेंगे और कानूनी दायरे के अंदर जबूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। अच्छा बंसू साहब, कोई मुज़ाकरात जारी हैं आपके? मुज़ाकरात हो रहे हैं? मुज़ाकरात तो हुकूमत के साथ अभी तक नहीं हुए हैं। हुकूमत के पार्टी के कुछ लोग आए थे जिनको हमने अपनी बात बताई है कि हमारा एक ही मुतालिबा है, गजा को बचाओ और इसके लिए रफा ऑपरेशन रुकवाओ, और इसके पाकिस्तान की हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 40 के तहत नजर आने वाले वाज़ेह इक़दाम, संजीदा इक़दाम उठाएं। अभी तक हुकूमत ने इस हवाले से कुछ नहीं किया। उल्टा शहबाज शरीफ साहब का जो बयान है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और वो तहरीक आज़ादी एक फ़लस्तीन से गद्दारी है। Allah